हेलो दोस्तों, एज कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में जो जीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें एक टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पर। भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो भारत में पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 3 है। भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें मांग में वृद्धि और आपूर्ति में कमी। ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की दर में को नियंत्रित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए छोटे व्यापारियों को ऋण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत में मांग आपूर्ति सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। मुद्रास्फीति की उच्च दर का क्या प्रभाव होता है? तो ऑप्शन नंबर बी मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए उच्च प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है गुड एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कृषि क्षेत्र में भारत की कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है 2023 के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर बी लगभग 18%। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी है एमएस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा कर राजस्व स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जीएसटी। मेक इन इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। केंद्रीय बजट भारत में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी वित्तीय समावेशन। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन है। भारत की पहली बैंक कौन सी थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 24 है। नाबार्ड का कार्य क्षेत्र क्या है? तो नाबार्ड का कार्य क्षेत्र है ग्रामीण और कृषि विकास। क्वेश्चन नंबर 25 है। मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 2015 में शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई।
27 नंबर क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा कितना है? लगभग 50%। पीएम किसान योजना से क्या लाभ मिलता है? किसानों को 6,000 वार्षिक सहायता। भारत क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा आयात किस वस्तु का होता है? तो इसका आंसर है कच्चा तेल। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, पीपीपी ट्रिपल पी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, भारत में मुद्रा की छपाई कौन करता है? तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1944। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, भारत में बेरोजगारी दर किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका आंसर है NSSO, अब इसको NSO कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, LPG सुधारों का संबंध किस वर्ष से है? 1991 में। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा में रुपए 1 से कम को क्या कहते हैं? इसका आंसर है पैसे। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो इसका आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। क्वेश्चन नंबर 40 है, चालू खाता घाटा किससे संबंधित है? आंसर है इसका विदेशी व्यापार संतुलन। क्वेश्चन नंबर 41, भारत सरकार का सबसे बड़ा व्यय क्षेत्र क्या है? ब्याज का भुगतान आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है, आईटी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो इसका आंसर है TCS। क्वेश्चन नंबर 43 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है भारत का प्रधानमंत्री। भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर है आयकर। क्वेश्चन नंबर 45 है, महंगाई दर को मापने का मुख्य सूचकांक क्या है? इसका आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI। क्वेश्चन नंबर 46 है, बैंकिंग में NPA का अर्थ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में मनरेगा किस क्षेत्र में रोजगार देता है? इसका आंसर है ग्रामीण क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 48 है, आयकर अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 में, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में शेयर बाजार का नियामक कौन है? तो सेबी। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में प्रति व्यक्ति आय कौन प्रकाशित करता है? इसका आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO।